हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में हम आज आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है उसके पीवाईक्यू लेकर के हाजिर हैं। मेक श्योर हो कि आप पीवाईक्यू लगाने से पहले चैप्टर का आपको एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आइडिया अगर ना भी हो तो एटलीस्ट आपने ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन जो है वो आपके कुछ काम आ सकेंगे। अगर बिल्कुल फ्रेशली इसको लगाने बैठोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, किसी एक ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, -4, -2, 6, 2, 4, 6। आपसे इस ट्रायंगल का सेंट्रॉयड जी पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए सेंट्रॉयड होता क्या है। ठीक है, समझो क्या होता है। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो ये एक ट्रायंगल है आपका, क्या ए बी सी। ए यहाँ पर होगा, बी यहाँ पर होगा, सी यहाँ पर होगा। मीडियन जानते हो किसे कहते हैं? मीडियन। अगर मैं बी सी का मिड पॉइंट ले लूँ, मान लो डी, ठीक है, और डी को मान लो हमने ए से मिला दिया ऐसे, तो जो ए डी हो जाएगा ना वो मीडियन कहलाएगा। एक बार फिर से, अगर बी सी का मिड पॉइंट डी लिया है, मिड पॉइंट का मतलब बीच का पॉइंट, और उसको हमने ए से मिला दिया है, तो जो ए डी हो जाएगा उसको हम कहेंगे कि ये मीडियन है। ठीक है, उसी तरीके से ए सी का मिड पॉइंट ई है, आपने एस बी ई को मिला दिया तो बी ई भी मीडियन कहलाएगा। ए बी का मिड पॉइंट एफ है मान लो, ठीक है, और आपने सी एफ को भी मिला दिया ऐसे। ठीक है, तो देखो इस ट्रायंगल में तीन मीडियन हैं, एक ए डी है, एक बी ई है और एक सी एफ है। ये तीनों मीडियन जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉयड। क्या कहते हैं? सेंट्रॉयड। ठीक है, तो सेंट्रॉयड बेसिकली क्या होता है? जहाँ पर आपके ट्रायंगल के तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? सेंट्रॉयड कहते हैं। सेंट्रॉयड का सीधा सा फॉर्मूला होता है, देख लो क्या फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो ए पॉइंट का जो वर्टिसेस था वो था x1, y1, ठीक है। बी पॉइंट का वर्टिसेस था मान लो x2, y2, और सी पॉइंट का वर्टिसेस था मान लो x3, y3। ओके, तो अगर सेंट्रॉयड को हमने मान लो पॉइंट जी माना है, वैसे जी ही मानते हैं इसको आमतौर पे, ठीक है, और इसका वर्टिसेस है मान लो x, y, या इसका कोऑर्डिनेट है x, y मान लो। ठीक है, तो जो यहाँ से x का फॉर्मूला बनेगा ना वो हो जाता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 अपॉन में 3। समझ रहे हो? और y का क्या फॉर्मूला हो जाता है? y1 प्लस में y2 प्लस में y3 अपॉन में 3। समझ रहे हो? ये चीज़ें होती हैं। तो आपको कुछ नहीं है, आपको x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है, x3 y3 दिया है। ठीक है, उठा के पुट कर दो, x और y की वैल्यू पूछ रहा है, चलिए पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू -4 है, प्लस में x2 की वैल्यू 6 है, प्लस में x3 की वैल्यू 4 है, अपॉन में 3। ठीक है, +4 से -4 कैंसिल आउट हो गया, बचा 6 अपॉन में 3। 6 अपॉन में 3 का मतलब क्या है? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। उसी तरीके से y की वैल्यू भी निकाल लो। y1 की वैल्यू -2 है, y2 की वैल्यू 2 है, y3 की वैल्यू 6 है, अपॉन में 3। +2 से -2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या मिला आपको? 6 अपॉन में 3, 3 × 1 = 3, 2 = आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। यानी x और y आपको पता करना था, x, y, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2, 2। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लिखा है इनवर्ट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P 5,3 एंड Q -5,3 डिवाइड द y एक्सिस। आसान क्वेश्चन है, देखो
बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो जैसे मान लो कोई दो पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट P मान लो और यहाँ पर पॉइंट Q मान लो। ओके, इसको मिला दिया जाए कुछ इस तरीके से, और मान लो वाई एक्सिस इसको यहाँ पर कट कर रहा है। इस पॉइंट को मान लो पी क्यू माना है, इस पॉइंट को चलो मान लो तुम डी मान लो। पी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 5,3 दिया है। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -5,3 दिया है। ठीक है। अच्छा अब एक समझना, जो डी है ना ये वाई एक्सिस पे आ रहा है, और अगर वाई एक्सिस पे आ रहा है तो इसका जो एक्स एक्सिस होगा वो 0 हो जाएगा, और वाई एक्सिस कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, उसको आप वाई मान लो। समझ लो, ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। अगर ये पॉइंट डी वाई एक्सिस पे आ रहा है तो जितने भी पॉइंट वाई एक्सिस पे आते हैं उसके लिए उसका जो एब्सिसा होता है यानी एक्स कोऑर्डिनेट वो 0 हो जाता है, और वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, उसको आपने वाई मान लिया। ठीक है, समझ में आया। तो अगर कोई दो पॉइंट को कोई एक तीसरा पॉइंट m/n के रेशियो में काट रहा है, कौन से रेशियो में, m/n के, जैसे मान लो PD मान लो m है तो DQ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1 है, Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2, और D का कोऑर्डिनेट है x, y। तो यहाँ से जो x का हमको फार्मूला मिलता है इसको सेक्शन फार्मूला कहते हैं। ये हो जाता है mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में m/n का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, रेशियो पूछ रहा है ना m/n का, तो पता लगा लेंगे। x की जगह पे क्या है, 0 है, रख दो। m लिखा है इनटू में, x2 की जगह पर क्या है, -5 है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना, रख दो -5। n इंटू में x1 की जगह पे क्या है, 5 है, अपॉन में m प्लस में n। m प्लस n को 0 से मल्टीप्लाई कराया तो 0 ही हो जाएगा। -5 को m से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5m हो गया। 5 को n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5n हो गया। -5 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 5n। n को नीचे भेज देंगे, 5 को इधर भेज देंगे, तो m अपॉन में n इज इक्वल टू 5 अपॉन में 5 हो जाएगा ना। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ बाकी। तो m अपॉन में n का रेशियो कितना आ गया, 1 अपॉन में 1 ना, या ऐसी को लिख सकते हो कि m/n का रेशियो कितना आ गया, 1:1। समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आया ना। अच्छा, उसके बाद आपसे ये पॉइंट भी पूछ रहा है। अब देखो x तो 0 है तो उसको तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन y को तो निकालोगे ना। चलिए निकाल लेते हैं। y का भी फॉर्मूला सिंपल से होता है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे y रख देंगे बस। my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस में n। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो m की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, इनटू में y2 कितना है यहाँ पे देखो 3 है, प्लस में n कितना है, n देखो यहाँ पर कितना है 1 है, y1 कितना है, y1 भी 3 आपका 3 है, अपॉन में m प्लस में n यानी 1 प्लस में 1। 3 1 ज़ा 3 प्लस में 3 1 ज़ा 3 अपॉन में 2। 3 + 3 6 हो जाएगा, तो 6 अपॉन में 2, फिर 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, आपसे पॉइंट डी पूछ रहा था, तो पॉइंट डी क्या हो जाएगा बताइए, 0, y था ना, तो 0, y की वैल्यू 3 आ गई, आंसर क्या हो गया, 0, 3 हो गया। आपसे पहले रेशियो पूछा था, आपने रेशियो बता दिया 1:1 का है। आपसे पॉइंट डी पूछा था, ठीक है, यानी जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट को 1:1 के रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है, मैंने वो पॉइंट डी मान लिया था, तो पॉइंट डी कितना आ गया, 0, 3 आ गया। ओके, समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा बेटा, लिखा है इफ़ द स्ट्रेट लाइन्स 3x - 5y इज इक्वल टू 7 एंड 4x प्लस में ay प्लस में 9 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए।
ये तो आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो समझना मेरी बात, अगर कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है ना, तो उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। मेरी बात सुन लिया अच्छे से। अगर कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, चलो देखना अभी सॉल्यूशन। पहली लाइन क्या है आपका, 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से आपको स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए आपको ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में पहले दिखाना पड़ेगा, यानी लाना पड़ेगा। और वहाँ पर m क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में स्लोप होता है। चलिए ले आता हूँ, देखना समझना, ठीक है। -5 को इधर भेजेंगे, 7 को इधर भेज दो, तो 3x माइनस 7 इज इक्वल टू -5 इधर आएगा तो 5y हो गया। अब 5 को नीचे भेज दोगे तो 3x माइनस में 7 अपॉन में 5 इज इक्वल टू y। इसको सीधा करके लिख ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू, अब देखो 3x माइनस 7 अपॉन में 5 है ना, यानी 5 3x के भी साथ है और 5 जो है 7 के भी साथ है, तो इसको अलग अलग लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x अपॉन में 5 माइनस में 7 अपॉन में 5। समझ गया ना। अब जब इस इक्वेशन को आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c से कंपेयर करेंगे तो m की जगह पर क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से m1 इसको लिख लो, m1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 आ गई। समझ रहे हो ना बेटा अच्छे से। ऐसे ही आपकी जो सेकंड इक्वेशन है यानी ये वाली 4x प्लस में ay प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 4x प्लस में ay इज इक्वल टू -9। ठीक है, 4x को भी इधर भेज देते, चलो सेकंड स्टेप में भेज दे रहा हूँ। ay इज इक्वल टू हो जाएगा -4x -9। ठीक है, a को नीचे भेज दो तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -4 अपॉन में ax माइनस में 9 अपॉन में a। क्लियर है। अब जब इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आप m2 कहोगे, स्लोप 2, ये हो गया आपका -4 अपॉन में a। और अभी मैंने बताया अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो यानी ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है ये -1 के बराबर हो जाएगा। m1 कितना आ रहा है, 3/5 आ रहा है इनटू में m2 कितना आ रहा है, -4 अपॉन में a आ रहा है इज इक्वल टू -1। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, a को इधर भेज देंगे, 1 को नीचे ले आएंगे, तो 3/5 इंटू में 4 अपॉन में 1 इज इक्वल टू a। 3 4 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, a की वैल्यू कितनी आ गई, 12 अपॉन में 5। ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी न्यूमरेटर बड़ा है, आपका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो 12 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 आपका रिमाइंडर बचेगा, उसको ऊपर लिख दिया अपॉन में 5। बीच में क्वोशंट लिखते हैं, ऊपर रिमाइंडर लिखते हैं, नीचे डिवाइजर लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखा रहता है ऑलरेडी। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना। देखिए क्या लिखा है, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द लाइन्स 5x माइनस 3y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस में py प्लस में 7 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आसान क्वेश्चन है। देखो पहले तो हम फर्स्ट पार्ट ही करेंगे, सेकेंड पार्ट पे अभी ध्यान ही नहीं देना हमको। कह रहा है ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो p की वैल्यू पता लगाओ। सेम जो भी पीछे क्वेश्चन करके आए हैं सेम टू सेम है ना, दोनों का स्लोप निकालेंगे, उसका प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, वहाँ से आपको p की वैल्यू पता चल जाएगी। चलो पहले निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। देखो लाइन क्या है आपका, 5x माइनस 3y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो 5x प्लस में 2 माइनस 3y को इधर भेजेंगे तो 3y हो जाएगा। ठीक है, 3 को नीचे ले आओ तो 5x अपॉन में 3 प्लस में 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दो, तो m की जगह पर 5/3 आ रहा है ना, तो यानी स्लोप 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। ठीक है,
उसी तरीके से स्लोप 2 भी निकालेंगे इस इक्वेशन के लिए। 6x माइनस में पी वाई प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। तो 6x प्लस में 7 माइनस पी वाई को इधर भेजेंगे तो पी वाई आ जाएगा, पी को नीचे ले आओ तो 6 अपॉन में पी एक्स प्लस में 7 अपॉन में पी इज इक्वल टू वाई। इसको कंपेयर कर दो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो m की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, x के साथ m है तो ऊपर भी देखो x के साथ क्या है 6 अपॉन p है, तो ये हो जाएगा आपका m2 यानी स्लोप 2 6 अपॉन में p। इन दोनों को कंपेयर कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। माफ़ करिएगा, कंपेयर नहीं करना है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। अगर कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो दोनों का प्रोडक्ट स्लोप का क्या हो जाता है, m1 इंटू m2 -1 के बराबर हो जाएगा। m1 है 5/3, m2 है 6 अपॉन में p इज इक्वल टू -1। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो 10 अपॉन में p इज इक्वल टू -1, माइनस साइन इधर आ जाएगा, p जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो p ही रह जाएगा, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10 आ जाएगा। समझ रहे हो ना अच्छे से। ओके बेटा, यानी आपको p की वैल्यू तो मिल गई है। अब देखो सेकेंड पार्ट आप पढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पासिंग थ्रू -1 -2 -1 एंड पैरेलल टू 3x माइनस पी वाई प्लस में 7। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो समझना अच्छे से समझिएगा। अब कह रहा है ऐसी एक इक्वेशन की लाइन पता लगाओ जो कि इस क्या हो जाए, जो कि इस पॉइंट से गुजर रही हो और इस लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, अब देखो समझना बेटा मेरी बात अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको p की वैल्यू पता चल चुकी है, तो यहाँ से उठा करके p की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, दूसरे पेज में करने जा रहा हूँ, समझना अच्छे से। 6x माइनस में p की जगह क्या रखेंगे, p की जगह -10 रखेंगे ना। y प्लस में 7 इज इक्वल टू 0, तो 6x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10y प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 10y को इधर भेज दो, तो 6x प्लस में 7 इज इक्वल टू -10y, -10 को नीचे ले आओ तो 6 अपॉन में -10x प्लस में 7 अपॉन में -10 इज इक्वल टू y। माइनस साइन ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -6 अपॉन में 10, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा 7 अपॉन में 10 इज इक्वल टू y। समझ रहे हो ना, साथ में x भी रहेगा। इसको चाहो तो इन दोनों कट रहा है तो काट दो, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, आंसर कितना आ गया, y इज इक्वल टू -3 अपॉन में 5x -7 अपॉन में 10। क्लियर है। अच्छा, इसको कंपेयर कर दो आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। m यहाँ से कितना आ जाएगा स्लोप, -3 अपॉन में 5। समझ रहे हो ना अच्छे से। अब देखो, अब ये वाला जो स्लोप है और जो लाइन आपको चाहिए वो दोनों आपस में क्वेश्चन में कह दिया है कि पैरेलल है। ठीक है, यानी इस लाइन का स्लोप और जो लाइन आपको चाहिए रिक्वायर्ड लाइन जिसकी इक्वेशन चाहिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है और पैरेलल लाइन का स्लोप आपको पता होना चाहिए इक्वल होता है। यानी जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है, यानी जिस लाइन की इक्वेशन आपको चाहिए उसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा। ठीक है, आपको स्लोप दिया हुआ है, वो लाइन कहाँ से गुजर रही है ये भी दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में -2, -1, तो आप पता लगा सकते हो लाइन की इक्वेशन। सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है बेटा, y माइनस में y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस में x1। सिंपल सा फॉर्मूला है बस। ठीक है, रख दो। देखो y1 और x1 की वैल्यू क्या रखोगे, x1 क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा और y1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है ना, पुट कर दो उठा के, y माइनस में y1 की जगह -1 रखोगे इज इक्वल टू m की जगह क्या रखोगे, -3 अपॉन में 5, x माइनस में x1 की जगह क्या रखोगे, -2 रखोगे। ठीक है,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y प्लस 1 इज इक्वल टू -3 ब्रैकेट में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो x प्लस 2, 5 इधर चला जाएगा। समझ रहे हो ना? सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 5 को y से करेंगे तो 5y हो जाएगा, 5 1 जा 5। -3 को x से करेंगे तो -3x हो जाएगा, -3 को 2 से करेंगे तो -6 हो जाएगा। क्लियर है? सबको इधर ले आओ, हो जाएगा 3x प्लस में 5y प्लस में 5 प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। समझ गए ना? -3x इधर आया 3x हो गया, -6 इधर आ गया 6 हो गया, 5y और 5 का साइन जो था वही रहा। तो 3x प्लस में 5y प्लस में 11 इज इक्वल टू 0। ये आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है, यानी जो लाइन की क्वेश्चन आपको चाहिए थी वो आ गई है। क्लियर है बेटा? अच्छे से ओके। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।